अच्छा बच्चों, हम लास्ट में बात कर रहे थे आप लोगों के साथ। आपके जहन में होगा किस चीज पे बात कर रहे थे, बताओ थोड़ा सा। हम क्या बात कर रहे थे? टाइप्स ऑफ गुड्स पे बात कर रहे थे। अच्छा, और वो बात आपको समझ आ गई थी, ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं यहां से कि टाइप्स ऑफ गुड्स हमें समझ आ गई हैं। अब हमें बात करना था डिवीजन ऑफ लेबर पे, ये भी हमने कर लिया था। अच्छा जी, कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा दी थी। अच्छा, यहां से शुरू करना था, सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा बच्चों, सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करनी है, और फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर की तरफ जाना है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, सबसे पहली बात ये कि क्या हम ये समझते हैं कि दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं, तो हमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या है बच्चों? ठीक है ना, लिमिटेड है। यानी यहाँ पे रॉबिन साहब की डेफिनेशन पढ़ी ना हमने, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। और सेकर्स रिसोर्सेज या स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि हमारी ज़रूरियात के मुकाबले में वसाइल, जो वसाइल हैं वो कम है। और मसाइल क्या है? ज्यादा है, वसाइल कम है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। तो हमने कहा था एंड्स हमारे जो है अनलिमिटेड है, यानी ख्वाहिशात लातादाद हैं, और वसाइल बहुत कम है। उसकी वजह भी बताई थी, ठीक है ना, कि ख्वाहिशात दोबारा भी पैदा हो जाती हैं और ख्वाहिशात रिप्लेस भी हो जाती हैं, ऐसे ही बच्चों। अब बात आ गई सिक्योरिटी की। कहता है कि सिक्योरिटी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट दैट अ शॉर्ट आर लिमिटेड। क्या चीज लिमिटेड है? हमारे पास लैंड ला महदूद नहीं है। क्यों जी, क्या ख्याल है? हमारे पास लैंड ला महदूद नहीं है। मिसाल के तौर पे हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घरों के साइज से अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास जगह कितनी को। क्या ख्याल है जी? वो लोग हैंड रेज करें जिनका घर 3 मरले का, नहीं 5 मरले का, 5 और 10 वाले। अच्छा, बाकी सबका कनाल में है। कनाल वाले ने कुछ ने आदमी खड़ा किया, घर ही नहीं है। अच्छा, तो कहने का अच्छा बच्चों, अब मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 बड़े सवालों का मेजर क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, बड़े सवाल। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। तो 2 तरह की चीजें हैं ना, एक नेसेसिटीज है, एक तो क्या बनाए। ओ यार, तुसी नहीं दसना, सिस्टम ने दसना। आपने इस सवाल का जवाब, आपने सिस्टम जाना है। कैपिटलिज्म भाई बताओ क्या होना चाहिए, सोशलिज्म भाई तू बता, मिक्स इकोनॉमी तू बता। ये इन्होंने जवाब है, ठीक है। तो क्या जवाब देंगे ये? क्या जवाब देंगे? नेसेसिटीज बनाए या क्या जवाब देंगे? नेसेसिटीज बनाए या कौन बनाए? जवाब देंगे अभी सिस्टम जवाब देगा ना। अच्छा, दूसरी बात, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि मजदूर ज्यादा हो। देखें, 1 2 3, 3 मजदूर है, मशीन कितनी है? एक। इस तरीके को क्या कहेंगे? लेबर। आगे पढ़े, इंटेंसिव, मजदूरों पर ज्यादा इन्हिसार करने का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? देखो, गिनो मशीनें कितनी है, 1 2 3, मजदूर कितना है? तो ये क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। तो इसमें मतलब 2 सिस्टम है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। ठीक हो गई बात? कोई चीज मुश्किल बच्चों? सही है बात समझ? अर्षद, बच्चे कम करना है जी सर। यार, है ना, खराब हो जाएगा पैर बच बच के। पेन चुप के ना ऐसे उठते रहा, सिस्टम इससे मिलेगी ठीक है। ठीक वो वाला 2 पेन है क्या? भी पैर देखनी जरा यूज है, वो रख लो, दूसरा वो मैं ठीक, कर बस।
ठीक, फर्स्ट है। अच्छा बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या जवाब मांगना है हमने कि ए इकोनॉमिक सिस्टम तू हमें बता कि तेरे अंदर नेसेसिटीज बनेंगी या लग्जरीज बनेंगी। इसी तरह हम उससे पूछेंगे ए इकोनॉमिक सिस्टम तू हमें बता कि हम चीजों को कैसे प्रोड्यूस करें, ज्यादा मजदूर लगाएं या ज्यादा मशीनें लगाएं। ज्यादा मजदूर लगाई तो तरीका क्या कहलाएगा, और ज्यादा मशीनें लगाई तो क्या कहलाएगा। अब फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किसके लिए करना, इसका मतलब मुआशरे में एक नहीं बहुत सारी एंटिटीज हैं। बताओ आपके ज़हन में क्या आता है, मुआशरे में कौन कौन है। शाबाश बच्चों, मुआशरे में कितने ग्रोह हैं, चलो मुआशरे में दो ही ग्रोह, ठीक है, एक नून लीग और एक पीटी, ओ नहीं सॉरी अच्छा नहीं नहीं सॉरी ये और बात। अच्छा कौन से दो ग्रुप हैं बच्चों, हमारी जमात इस्लामी को तो काउंट ही कोई नहीं ना करता। अच्छा कौन से दो ग्रुप हैं बच्चों, ये बात इसने सही की, दो लोग हैं, एक रिच है, ठीक है, जैसे कॉलेज के मालिकान है, और एक मेरी तरह गरीब, पुअर। सही बात है यार, मतलब आप मेरी लाइफ को देखोगे ना, तो हमारा जो टाउन है उसमें मेरा घर जो है बड़ी साइड पे। आप पूछेंगे सर वो क्यों, घर छोटे घर उन्होंने साइडों में बनाए हैं, और बड़े घर बाग के पास, सेंट्रल पार्क के पास ना, तो बड़े घर वहां पे दो कनाल पे, हम गरीबों का चूंकि एक कनाल है तो उन्होंने साइड पे फेंक दिया। एक कनाल में भी ना आधा भाई को चला गया, आधा मुझे आ गया, कितना रह गया मेरे पास। उन्होंने कनाल भी पूरा नहीं दिया ना, उसके 18 मरले दिए, तो अब कितना आ गया, 9 मरले। अब क्या है कि मेरी ये सिटी अंदर खड़ी हो जाती है, कल्टस अंदर खड़ी हो जाती है, तीसरी गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। अब गरीब आदमी क्या करे, अब वो तीसरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, बेगम को गुस्सा आया, उसने जाकर अपने भाई के घर खड़ी कर दी गाड़ी। भाई के घर हम बना रहे, उधर अभी बना नहीं है, तो वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर उसके अंदर खड़ी कर रहे हैं। अब 6 महीने हो गए स्टार्ट ही नहीं करी, अब जब स्टार्ट करेंगे फिर खर्चा आएगा, तो गरीब तो मारा गया ना। तो ये मुश्किलात है जिंदगी में। सही बात है। अभी पिछले हफ्ते ना आपकी क्लास छोड़ दी थी ना, बड़ा गुस्सा हुआ मालकान कॉलेज में, तो मैं असल में चला गया, मेरा दिल चाह, मैंने कहा मरीज आते हैं सैर करके आते हैं, तो किसी ने बताया मरी ना जाना, वहां सारे अमीर लोग आए हुए हैं, 20-20 हजार का कमरा है, तेरी इतनी पसली है कोई नहीं, हमें जाके ख्वार होएगा। तो मैंने पूछा, दिल मेरा बड़ा करे कि यार पहाड़ी देखा यार, और तो कुछ हो नहीं रहा, वीजा तो अपना कभी पत्तों की का नहीं लगा। तो मैं कहा चल यार बंदे आप पहाड़ी देखे आ जा, तो वो मना कर दिया दोस्त, वो उधर ही मरी में रहता है। तो पता क्या कि नारायण का गान का चक्कर लगाते हैं, बाटा कुंडी रहेंगे 1-2 दिन, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया कि तो राशिद सड़कें ब्लॉक। फिर मेरे जहन में आया यूनिक आइडिया, यहाँ से लेना मोटरवे से सीधे M2 शाहबाद पहुंचे, शाहबाद से आप पिशावर निकलेंगे, पिशावर से जब 40 किलोमीटर रह जाएंगे तो शेरशाह आएगा, वो अंडर पास ना, एग्जिट आएगा, वहां से एग्जिट करेंगे ना तो ये M1 है पिशावर वाली, M16 शुरू हो जाएगी, वो हो जाती स्वात मोटर। मैं गया स्वात चले जाएंगे। अब गाड़ियां हमारी पुरानी, ये 2015 की सिटी हमारी, रेडिएटर साफ नहीं था, गर्म हो गई, रास्ते में रेडिएटर वाश करा, ये कर कोई बड़ा काम नहीं।
तो गरीब बंदे की कोई लाइफ नहीं। जैसे स्वाद का ये कि आगे स्वाद का 2 घंटे शहर में घूमते रहो, शहर पूरा क्रॉस करो, फिर जाके आगे जो है वो बहरीन आता है, फिर आगे फिर कलाम आता है। तो बहरीन में पहुंच गया, वहां पहुंचा, वहां भी कमरा कोई नहीं। वहां एक पुराना होटल वाला जानने वाला है, उससे मैं नाश्ता करता हूँ अक्सर, इकबाल नाम है उसका। कई दफा उसका होटल डूब गया, सैलाब आता है, डूब जाता है, उस साइड पे बना दिया तंग आग। मैं कहा इकबाल भाई, सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने कहा यार तू ऐसा कर मदीना होटल जा, तो रात को उसने बताया मैं तेरा कोई तो होटल बुक कराया हुआ था कमरा। मैं कहा यार मुझे पता ही नहीं। बहरहाल एनीवे, सुबह गाड़ी स्टार्ट की हमने। उस दिन हम बहरीन ही फिरते रहे, कलाम का चक्कर शक्कर लगाया हमने, फिर अगले दिन फिर कलाम, 2 दफा कलाम गए। एक दिन हमने जीप करा ली, माउंटेन चले गए, सैर सुर की, वापस आ गए बच्चे। वापस आए, एक दिन ऊपर हो गया, सलीम साहब को पता लग गया। पता लग जाता है, छठीस बता देती हूँ। मैं दिखाता हूँ कि बड़ा मजे का कमरा था पहले दिन जिसमें हम गए। दिखाया था आपको? नहीं दिखाया? आप दिखाते थे मैं, ये देखो, ये मेरी शीरा को मैंने भेजी थी तस्वीरें, ये देखो, तो मैं बताता हूँ कमरा कैसा आपने देखा था। ये देखो ना, ये मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरी बेगम है, डरती बहुत है मेरे से, बहुत खौफजदा रहती है। ये मैं हूँ, है? ये तस्वीर देखें आपने, ये देखें, पहाड़ी में काम कर रहे हैं, ये ऊपर बर्फ है, नीचे मैं खड़ा हूं। तो बड़ा एंजॉय किया हमने वहां पे बच्चों। हाँ बड़े मजे का था, मैं तो दिखाता हूँ, स्वाद बहुत खूबसूरत था, लेकिन खर्चा, इसका जो मेहनत है ना वो बड़ी ज्यादा वहां पहुंचने की। कि वो क्या नाम लेते हैं, पहले आपको शहर से गुजरना पड़ता है, फिर आपको तो लंबा चौड़ा चक्कर है इसका। मैंने शायद शेयर की थी यार, पिक्चर मिल नहीं रही मुझे। आई थॉट कहीं मैंने रख दी जो आपको असल दिखाने वाली पिक्चर्स। ये तो मैं काम कर रहा हूँ ना ICMA की बुक पे, उसका सारा कंटेंट इधर से उधर पेस्ट कर रहा हूँ, उधर से इधर कर रहा हूँ। बड़ा काम करना पड़ता है यार, CA कर लेना बंदा, फिर लाइफ अच्छी है। नहीं तो निरी खवारी है, रिश्ती बड़ी होती है लाइफ में ना आपकी, बहुत दिखती है अगर आप काम मेहनत से नहीं करते शुरू के दिनों। वो फिर आपको बाद की एफर्ट जो है ना वो ज्यादा करनी पड़ती है, और वो एफर्ट भी ज्यादा है। ये देखो बच्चों, ये मेरी बिल्ली है, ये दराज सवार देख रही है, कैसे आप रखते, देखो, स्टाइलिश है बड़ी। लेकिन ये बिल्ली है, बेगम की है ना, देखो, देखो बिल्ली कितनी प्यारी बिल्ली है, पानी दे रही है, दराज सवार इंजॉय कर रही है ना। तो बड़ा मजे का बच्चों रात हुआ, लेकिन वापस आए ना, ओए होए, फिर बुला लिया स्कूल, किधर गए हुए थे? मुझे लगा पर्सनल मसला इनको नहीं पूछना चाहिए था, बहरहाल एनीवे एक दिन हो गई लेट। अच्छा बच्चों, वहां हम चले सुबह, मैं बड़ी कोशिश की, मैंने सुबह निकला, फजर की नमाज मैंने पढ़ी, वहां से मैं निकला कलाम से, और जनाब शाम 5 बजे घर आ गया। अच्छा बच्चों चले, हालांकि के पहले लेक्चर में मैंने सिर्फ यहाँ बैठना था, उन्होंने अपनी कहानी सुनानी होती है, सुनाई थी उन्होंने, सलीम साहब ने ओरिएंटेशन नहीं दी आपको? मेरा हाल वो भी छुट्टी करके पहुंचे। पहले दिन की फिर क्या हुआ था, सर अब्दुल्ला ने, बस चलो कोई बात नहीं, खैर है यार। एनीवे तो ये बच्चों इस वजह से मैं लास्ट वीक एक छुट्टी मार गया था, तो एक छुट्टी भी प्राइवेट जॉब में मसला खड़ा कर देती। यही मैंने ये किया होता तो मैं कहता आज मेरा मूड नहीं, तो सर कोई नहीं, जब मूड होगा तब आज, नहीं बच्चों। एनीवे हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि व्हाट टू, ये कौन बताएगा हमें?
सिस्टम बताएगा। और इकोनॉमिक सिस्टम का काम क्या है? इनपुट कम ले, आउटपुट ज्यादा दे। हाउ टू प्रोड्यूस का जवाब क्या है? जवाब इनमें से कोई देगा क्या? कौन सी टेक्निक? या दोनों में से कोई एक बताएगा। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर और एक मेरी तरह गरीब। अब सवाल ये है, जो चीजें बनेंगी किसके लिए बनेंगी? अमीरों के लिए या? इसका जवाब कौन देगा? सिस्टम जवाब देगा, राइट जी। तो तीन बड़े सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर यू टू प्रोड्यूस, याद रहेगा। चलो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए कहता है कि जी इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, तीन बड़े सवाल है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस। मैंने बता दिया क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस है, शाबाश, बिल्कुल सही है। नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? लग्जरीज बनाई या नेसेसिटीज बनाए? ठीक है, तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देते हैं लग्जरीज और नेसेसिटीज, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसने लिखा नहीं, फिर भूल जाएगा हमें। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, इस तरह प्रोड्यूस करें, तो यहाँ लिख दीजिए लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। ठीक हो गया बच्चों? फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस तो यहाँ लिख दीजिए एक सर की तरह गरीब और एक कॉलेज के मालिक की तरह रिच। अच्छा बच्चों, अब बात हो गई है जी, ठीक है। अच्छा, रिच का है बच्चों, रिच का इसमें कौन सिस्टम वाली बात? अच्छा जी, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं एवरी कंट्री नीड सम रूल्स ऑफ बिजनेस। तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ये हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चन कौन से? यही तीन जो हम पढ़ के आए, यही सेंट्रल है। और हर इकोनॉमिक सिस्टम का मकसद क्या है कि जो स्कर्स रिसोर्सेज हैं उनको ऐसी जगह लगाओ कि उससे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। पढ़ लेंगे बच्चों, छोड़ दें आप पे, मुश्किल जुमला तो कोई नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब मसला ये है कि इट रेफर्स टू द वे डिफरेंट इकोनॉमिक एलिमेंट, यानी कहता है कि ये एक क्या है, शाबाश, इस रेफर्स टू इकोनॉमिक एलिमेंट जिसके अंदर वर्कर हैं, मैनेजर हैं, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म एंड ऑर्गेनिक होल। एक ऑर्गेनिक होल बनाने के लिए ये जो फर्म्स हैं ये काम करती हैं, राइट जी, नो प्रॉब्लम, कि किस तरह से काम करती है। अब जहां तक इसका सवाल है, एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, एक है मिक्स इकोनॉमी। हालांकि इस्लामिक इकोनॉमी भी लिखना चाहिए था इनको, लेकिन चले वो आगे जाके इन्होंने पढ़ाई है। सबसे पहले कौन से शुरू करते हैं? कैपिटलिज्म। नहीं, कैपिटलिज्म क्यों शुरू करेंगे, इनकी बात क्यों माने, हमारी मर्जी, हम सोशलिज्म से शुरू करेंगे। क्या हाल है बच्चों? सबसे पहले बात को समझे, सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म बच्चों एक ऐसा निजाम है जिसके अंदर किसी के पास कोई मलकियत का हक नहीं, किसी इंसान के पास मलकियत का हक नहीं। यानी कि जैसे ये सब समझे कि इंसान है, फर्ज करने में क्या जाता है, तो इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकता, घर नहीं खरीद सकता, मकान या फैक्ट्री नहीं ले सकता। यानी किसी इंसान का कोई घर नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं अपना, उसका कुछ भी नहीं। हर बंदा, हर फैक्ट्री, हर घर गवर्नमेंट का है। हर बंदा, सॉरी, हर फैक्ट्री, हर घर, हर गाड़ी किसकी है? और गवर्नमेंट एलोकेट करती है। यानी एक मिनट के लिए सोचिए कि पाकिस्तान के सारे लोग अगर सरकारी मुलाजिम होते, पाकिस्तान के सारे लोग, तो ये सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है बच्चों? हर बंदा पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का मुलाजिम। किसी का अपना घर नहीं, किसी की अपनी गाड़ी नहीं, किसी की कोई ओनरशिप नहीं है। सब कुछ कौन एलोकेट करेगा? घर कौन देगा?
कि जी यहाँ रह लो, कोई क्वार्टर दे दें, घर बड़ा कर दे दें, बंगला दे दें, मर्जी उनकी। गाड़ी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, ठीक है जी। और जॉब, टीवी, सॉरी अच्छा, तो ये सारा निजाम कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। सॉरी मुंह से स्लिप हो गया। अच्छा, तो हर काम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, ये उनकी जिम्मेदारी। इस निजाम को क्या कहेंगे? सोशल, मतलब के सोशल सिस्टम, जिसके अंदर कोई बेरोजगार नहीं है, सब जिम्मेदारियां पूरी करना गवर्नमेंट का काम है। दुनिया में कहीं निजाम था? बिल्कुल था। रशिया में कहते नहीं थे यूनाइटेड सोवियत सोशल स्टेट्स ऑफ रशिया, यूएसएसआर, ऐसा ही था ना बच्चों, लेकिन टूट गया। लेकिन अभी भी है कहाँ? मैक्सिको। मैक्सिको में अभी भी निजाम। अच्छा, ये निजाम हमें क्यों पढ़ा रहे हैं अभी? तो भाई आपने बिजनेस करना है कि नहीं करना? तो बिजनेस करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी कि नहीं करनी? तो जिस मुल्क में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी, उसका निजाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर निजाम ही नहीं आता तो क्या करेंगे? कल को आप कहीं लग गए, फर्ज करो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर लग गए कहीं, ठीक है, तो नहीं चलेगा ना काम। तो इकोनॉमिक सिस्टम को समझना जरूरी क्यों है? जिस भी मुल्क से ट्रेड होगी उसका निजाम पहले हमें पता होना चाहिए। अच्छा, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल, अच्छा ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म कंपेयर करना शुरू करो भाई। मैंने कंपैरिजन का कहा ही नहीं, पहले मुझे सोशलिज्म तो बता दे, बता के बंदे कि वो क्या है। तो ये कहता है कि देखो, जो प्राइमरी डिफरेंस है सोशलिज्म कैपिटलिज्म में, कि यहाँ गवर्नमेंट हर चीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, हर चीज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, सोशलिज्म इज अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये उसका अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा, इसको पता है क्या करते हैं? इसको ना हम अपने नोट से पढ़ते हैं, इन्होंने नोट से ही सही बनाया है। सही पढ़ना आपने इसको है लाजमी, लेकिन पहले मेरे नोट से पढ़ लो, तो फिर इससे पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगी। तो नोट से पढ़ाता हूँ आपको। ये किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा। अच्छा बच्चों, मेरे नोट से पहले पढ़ लो, फिर इसमें से पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा बच्चों, तो अगली क्लास तो कोई नहीं ना हमारी, तो आज दो सिस्टम पढ़ के जाएंगे आराम से। जल्दी भी कोई नहीं है कि घर वाले वेट कर रहे होते हैं। तो आपका किसने वेट करना बेटा? देखिए, इंतजार उसका होता है जिसकी दुनिया में कोई कदर हो। आपकी क्या कदर है बेचारा? कोई पूछता नहीं, कोई घास नहीं डालता, ऐसे मैं समझता हूँ आपकी। अच्छा बच्चों, सो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच सेंट्रल अथॉरिटी मेक्स। अच्छा, इसका मतलब है ये सारे फैसले कौन करता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। भाई सेंट्रल अथॉरिटी क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए, इतने सारे लोगों को घर देने हैं, जॉब्स देनी है, गाड़ियां एलोकेट करनी, तो एक अथॉरिटी तो बनानी पड़ेगी ना बच्चों। क्या हाल है? मैं सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा? तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है, और ये कहाँ पे थी बच्चों? इसका नाम क्या है? सोवियत यूनियन, ये जो यूएसएसआर था। तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, मार्केट नहीं करती। मार्केट करती तो डिमांड एंड सप्लाई से होते फैसले। यहाँ फैसले कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय, ये मैंने काट दिया, कौन एलोकेट करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो क्या मैंने एलोकेट करने की मिसाल दी बच्चों? हाँ हाँ, बोलो 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 यार, क्या मिसाल दी? जॉब, घर, गाड़ी, सब वही देंगे। चलिए बात समझ आती है। अब इसको छोड़ देते हैं। फीचर क्या है इसके? फीचर होते हैं करेक्टरिस्टिक्स। पहले करेक्टरिस्टिक्स समझें। रिसोर्सेज को क्या माना जाएगा? मुआशरा। मुआशरा इसे कलेक्टिवली ओन करता है। अब ये पता नहीं क्या सोच आई कि बंदे को मलकियत का हक ना दो, मुआशरे को दो। क्योंकि इनके जहन में क्या है कि जब बंदे को किसी चीज की मलकियत का हक दिया जाता है तो उसे यूज नहीं करता, क्या करता है? मिस यूज करता है। यूज नहीं करता, मिस यूज करता है। मिसाल के तौर पे आप कभी बाइक पे जा रहे हो, तो एक गाड़ी वाला आएगा, वो अजीब सा हारन बजाएगा, कभी दाईं तरफ मोड़ देगा, कभी बाईं तरफ मोड़ देगा, सबको तंग कर रहा होगा। उसकी वजह क्या है?
नहीं नहीं, गाड़ी उसकी अपनी होती कम वक्त की, इंश्योरेंस कराई होती है, लग गई तो इंश्योरेंस वाले फिलअप करेंगे, गाड़ी कम वक्त की अपनी होती है, ये नहीं बात होती। जब किसी को आप मलकियत का हक देंगे ना, अनलिमिटेड, वो चीजों को क्या करेगा, मिस यूज करेगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अक्सर आपके मोहल्ले में होता है कि एक बंदा गाड़ी पे ऊंची आवाज में डेक चला के आवाज ऊंची करके स्पीकर की जा रहा होता है, और आप क्या होते हैं उससे, तो वो कहते हैं ये मलकियत का हक ही ना दो, ये कीड़ा ही निकाल दो। हर चीज किसकी है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने की कि ये बेटा ये काम करके लाके गाड़ी यहाँ खड़ी कर दें, तो आप जाएंगे वो काम करेंगे, सरकारी काम करेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियां भी सरकार की हैं, कुर्सियां बन रही, किताबें बन रही, जो भी बन रही बना रहे हैं, वहां आप काम करते हैं, काम करके गाड़ियां खड़ी करो, वो क्वार्टर में जाके सो जाओ। अब क्या होगा, ये काम हो गई। तो इनके जहन में ये कि जब हम बहुत ज्यादा ओनरशिप देंगे तो लोग चीजों को क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे, दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। अब सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड इसके लिए इन्होंने बनाया है, जो फैसला करेगा तीनों सवालों पे, व्हाट, हाउ, ह्यूम। ये कौन से तीन सवाल हैं जो अभी हम पढ़ के हैं। अच्छा, अब देखिए, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज किसकी मलकियत है, यानी रियासत मुआशरा एक ही चीज बना दी है ना उन्होंने, स्टेट ओन है, और स्टेट डिसाइड करेगी क्या, हाउ दे शुड यूज, किसको घर एलोकेट होगा, कौन से वाला, किसको गाड़ी कौन सी एलोकेट होगी। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सोचेंगे, हम सब सरकारी मुलाजिम हैं, तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पे भी सोशलिज्म होता, तो सीएसई भी कॉलेज भी किसका होता, गवर्नमेंट का, तो आपकी फीस कोई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहना था अच्छा सीए किसने करना है, आप फॉर्म भर देते हो, आप यहाँ पे ही देते हो। अब हम जो टीचर हैं, हम भी किसके मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट के। जिसने सीए किया होता उसे बड़ा घर मिल जाता गुलबर्ग में, और मेरे जैसे कोई इंजीनियर टाउन छोटा सा, गवर्नमेंट ऐसे एलोकेट करती जा रहा है, वहां भी काबिलियत के एतबार से तकसीम होते होंगे ना घर। क्या हाल है बच्चों, ऐसा ही है, कुछ बात समझ आ रही है कि पहली भी गई। अच्छा, सिस्टम समझ आ रहा है कैसे बना है। तमाम चीजें गवर्नमेंट की मिल्कियत है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सबको एलोकेट करती, घर, गाड़ियां, जॉब्स। ठीक है जी। अच्छा, और वही इन तीन सवालों के जवाब ढूंढेगी, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है। राइट जी, ये है इस निजाम के फीचर। अब बच्चों, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, क्यों, ताकि वेस्ट ना हो। यानी गवर्नमेंट की फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं सबके लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले ही बंदे क्या करेगी, पहले बंदे काउंट कर लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि हमारे मुल्क में 10 करोड़ मर्द हैं, 12 करोड़ औरतें हैं, तो 12 करोड़ सैंडल बना दो, 10 करोड़ शूज, पैर ऑफ शूज बना दो, ताकि कुछ भी ज्यादा ना बने, ज्यादा बनेगा वसाइल जाया होंगे। अच्छा, अब इतने लोग मौजूद हैं तो इतने फैन बना दो, ठीक है जी, इतनी गाड़ियां बना दो, इतनी बसेस बना दो, तो ये सारा निजाम एक तरतीब से चलता है। राइट जी, तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी वाला मामला है ही कोई। तो बात समझ आ रही है, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं कुछ। अच्छा, तो उस निजाम में आप खो गए होंगे, यार क्या निजाम है, इंसान उठे सुबह, न रोजी की फिक्र, न कुछ, और ये किसकी जिम्मेदारी, रियासत की। हमने 8 घंटे काम करना, उसके बाद हमने कहना जी टाइम हो गया, मैं घर जा, है जी। न सलीम साहब, न राना साहब, कोई इसके सामने जवाब देंगे। अच्छा बच्चों, एडवांटेजेस, कोई मोनोपोली बनेगी नहीं। क्या हाल है, फिर पाकिस्तान में बहुत बड़ी मोनोपोली पैकेजिंग में किसकी है, पैकेजेस की। ठीक है जी, पैक मिल्क में ऑलपर की, साबुन और फास्ट मूविंग गुड में किसकी है, यूनिलीवर की। तो ये मोनोपोलियां बनेंगी नहीं। बड़े बड़े लोग और उनकी मलकियत और उनके कब्जे चीजों पे, और फिर आप गरीब और आपके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे निजाम में क्या है, कैपिटलिज्म में, जिनके बैंक है उनकी इंश्योरेंस कंपनी है, जिनके बैंक है,
तो जब बैंक उनके हैं तो हमारी सेविंग भी किन के पास चली गई? मियां मंशा के पास ही चली गई ना भाई। बैंक उसका है, तो जो हमने थोड़े बहुत पैसे बचाए वो भी उसको दे दिए। अब उसकी ही फैक्ट्री है, वो लोन लेने के लिए अप्रूवल किससे लेगा? यानी मियां मंशा ग्रुप इंडस्ट्रीज मियां मंशा बैंक से लोन मांग रही है। अप्रूवल तो पहले ही हुई, यानी हमारा पैसा भी इंडस्ट्री उसकी ही लगेगी। स्टॉक एक्सचेंज पे भी कब्जा उसी का ही है, तो बन गई ना मोनोपोली। मैंने कहा मोनोपोली नहीं बनेगी, कोई बंदा मोनोपोलिस्ट नहीं बनेगा, सब मुलाजिम है जी, जितने मर्जी क्रिएटिव हो जाए। अब आगे क्या है? अब अमीर और गरीब होगा ही कोई नहीं, यानी सलीम साहब मुझे डांट ही नहीं सकते। क्यों भला? क्योंकि सब गवर्नमेंट मुलाजिम है। क्या ख्याल है? अब अगर ये सोशलिज्म होता, सलीम साहब बुलाते कहाँ गए थे, मैं कहता देखो भाई, साल की मेरी 16 छुट्टी, उनमें से एक अवेल की 15 अभी भी बच्चे पड़ी हुई है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अपना काम करो। ज्यादा क्या करता, मेरा तबादला करा देता, मैं सीएफई छोड़ के स्कैन चला जाता। मैंने तो पढ़ाना ही है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना जी। तो यहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, ना कोई मीर ना कोई, सब सरकारी मुलाजिम। कोई किसी को ताना भी मार दे तो तेरे गिरे दादाजी, मतलब के फैक्ट्री के मालिक ने, तू भी मुलाजिम है, सी मुलाजिम है जी। अच्छा, अब बच्चों, नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है ही नहीं। पूछो क्यों? जॉब लेना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर फर्ज करो जॉब नहीं, कोई काम नहीं है, वो आपको क्या करेंगे? सरप्लस पूल में डाल देंगे। जॉब तब भी है, जाके वहां रिपोर्ट करते रहो, जब काम निकलेगा वो आपको उस महकमे में भेज देंगे। ठीक है। और ये हो सकता है कि आपको लकड़ी का काम आता है, वो थोड़े दिन कहेंगे अच्छा अभी लकड़ी की जॉब नहीं है, वो फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम थोड़े दिन कर लो, आप कर लेंगे। आपको क्या, नीली ऐनक लगाई वेल्डिंग शुरू कर दी, वो कौन सा मुश्किल, मैंने खुद किया। वो सोलर वाले ऊपर आए थे ना लगाने, तो मैंने दो चार ट्विच लगा के देखे थे कि मैं लगा सकता हूँ। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नो वेस्ट ऑफ, बंदे गिन के तो जूते बन रहे हैं जी, बंदे गिन के कपड़े बन रहे हैं जी। तो बताएं कोई चीज फालतू होगी? जितने जूते मारने उतने, सॉरी जितने जूते पहनने उतने बनेंगे ना, ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी, आगे क्या आ गया? वेलफेयर फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर सबके लिए वेलफेयर। क्या मतलब? अगर कोई बीमार हो गया तो क्या करेंगे? ना तो अमीर है ना कोई गरीब है, क्या करेंगे? डॉक्टर भी सरकारी मुलाजिम है, तो एक सरकारी मुलाजिम दूसरे सरकारी मुलाजिम पास चला जाएगा इलाज कराने। हॉस्पिटल से टाइम ले लो, अपेंडिक्स का मसला है, गुर्दों का मसला है, कोई मसला है, जाके इलाज करा लो। दवाइयां किसने देनी है? गवर्नमेंट, है ना जी। जैसे रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेहत कार्ड ही खत्म। तो क्या सेहत कार्ड की क्या जरूरत है? जो सीएनआईसी हो तुम्हारा सेहत कार्ड, 8500 पे मैसेज करो तुम्हें आ जाएगा। तो एवरीबडी इज इंश्योर्ड। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन वहां तो इंश्योरेंस के लाती है कि मसूद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल किसके हैं? सोशलिज्म सब गवर्नमेंट के। आपने वहां जाके कहना है बाजी नर्स मुझे ये दर्द हो रही है, उसने क्या करना? उसने वो डॉक्टर पास भेजना, जाके वहां से दवाई ले लो। क्या हाल है बच्चों? सिस्टर बाजी कहते हैं उसको उर्दू में। अच्छा बच्चों, डिसएडवांटेज, हमारे यहाँ अक्सर गांव के लोग आते हैं सिस्टर। अच्छा, वो सिस्टर का मतलब उन्हें भी नहीं पता होता। क्या ख्याल है? मेरी भांजी ना डॉक्टर है, ये जनरल हॉस्पिटल मेरी दिन कॉलेज से ना, तो वो वही काम करने ना, या उनकी पहली पोस्टिंग हुई इधर अपना ननकाना सा। तो उधर गई तो एक औरत आई, कोई ये कोर्स की तो कितना सी तू, तो मेरी भांजी कहने लगी कि हॉस्पिटल मैं भी अपनी भतीजी को कराना है, बड़ा अच्छा कोर्स तेरा तू कितना है। तो मतलब वो यही समझती कि वो 3-4 माह का कोर्स होगा, उसके बाद टीका शीका लगाना आ जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा बच्चों, बड़े सादा लोग होते हैं। डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज ये है कि देखिए, आप मुझे बताइए कि हमने एसी बनाया, फिर हमने उसको कॉपर फॉइल में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने उसको स्प्लिट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने डीसी इन्वर्टर कर दिया, वजह क्या थी? हायर भी बना रहा है, ग्री भी बना रहा है,
ठीक है जी। और जनाब और कौन कौन से नाम है? ओरिएंट है, पैनासोनिक है, सैमसंग है, ये सब बना रहे हैं। जरा 1 मिनट के, TCL है, सब बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक दूसरे से अच्छा क्यों बना रहा है? ताकि हमारी प्रोडक्ट बिके। हाँ, ज्यादा बिके, सही कह रहे हैं ना? कंपटीशन क्या है? तो हमारे माहौल में है कंपटीशन, इसलिए एक को दूसरे से अच्छा बनाना पड़ता है। सोचिए सारे एसी सरकारी फैक्ट्रियों में बन रहे होते और कोई ब्रांड नेम ही ना होता, तो क्या कोई एक से अच्छा दूसरा बनाएगा? क्योंकि जो बन गया वो लगना है। तो उन्होंने कहना पंजाब के एसी लाहौर की फैक्ट्री से जो बने सब में लगाने हैं। गवर्नमेंट ने तो यही कहना है, एक खास किस्म का, और डिजाइन भी सबका कॉमन होना है। तो इसका मतलब है यहाँ कोई बंदा क्रिएटिविटी नहीं करेगा। बल्कि कभी आप एक ट्रैक्टर देखिएगा, हमने रूस से मंगवाया, उसका नाम है UR US। UR, ये रशिया की एक रियासत है बेलारस, ये वहां का ट्रैक्टर है। ये बेनजीर ने मंगवाया था 90s में, और उसने सिंध के हर हारी को दिया था, हर हारी। और उस वक्त ये 1.5 लाख रुपए में आया, विद नो इंटरेस्ट उसने किस्तों पे दे दिया। ठीक है, वो बड़ी क्रिएटिव खातून थी, कमाल, जीनियस खातून थी। उसकी असैसिनेशन की वजह से नकम्मे लोग लीडर बने, क्रिकेटर, हकीम, मजून बेचने वाले, पार्टी बना के बैठे। जब तक वो प्रोफेशनल लोग थे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ। खातून का विजन देखो, उसने कहा अगर मैं नवाज शरीफ की तरह दूंगी ना गाड़ियां, तो लोग गाड़ियां पी जाएंगे और गाड़ियां कंज्यूमर गुड में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों बोला? भाई वो किस्तें देंगे नहीं, पीले पेंट को रेड करके घर में यूज कर लेंगे। अगर मैं ट्रैक्टर दूंगी वो घर में यूज हो सकता है, वो नहीं। उसने कैपिटल गुड दी, ऐसी गुड जो कैपिटल ही रहेगी ज्यादा से ज्यादा। ये हल ट्रैक्टर में ना चला, खेतों में ना चला, तो ट्रॉली के साथ लग जाएगा, चलेगा तो तब भी। और अगर कभी कोई बेवकूफ आदमी बेगम को सैर भी करा लेगा पीछे बैठा के, तो करा ले, क्या ख्याल? तो ऐसी जीनियस खातून थी उसने। और ये वजह, सिंध में कभी वोट उनके अलावा किसी को अभी तक नहीं पड़ता। वजह समझ आ रही है आपको? कि उन्होंने उस दौर में हर बंदे को ट्रैक्टर दिया, और अभी भी सबसे पहले खरबूजा, कोई फल पहले सिंध से आएगा आपको। वजह, उन्होंने एक एफिशिएंट सिस्टम बना लिया था उससे, इसलिए सिंध का काश्तकार पंजाब से ज्यादा अमीर है। सीड भी अच्छा यूज करेगा, काम भी ज्यादा अच्छा करेगा। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो वो ट्रैक्टर की बात हो रही थी ना। अब वो ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर को हमने देखा, बड़े हैरान हुए, ये क्या ट्रैक्टर हुआ? एक इंजन है, इंजन के ऊपर रस्मी तौर पे कवर लगा है, कोई पेंट नहीं, अच्छा कुछ नहीं है। दो ग्लासियां ऐसी साइड पे लगा के ना, उसके अंदर बल्ब डाले हुए हैं, बस ट्रैक्टर है, बात खत्म हो गई। हल चलाना है ना, चलाओ। कोई इनोवेशन नहीं, कोई लग्जरियस सीट नहीं। क्यों? क्योंकि किसने बनाया? रूस ने। मेरे मेरे कमरे में जब मैं MSc कर रहा था, रशियन एसी लगा हुआ। वो जो रशियन एसी था उसके अंदर सिर्फ 3 नॉब थे, एक ऑन ऑफ का, एक थर्मोस्टेट का, तीसरी वो गुल्ली सी लगी हुई थी, उसे ब्रैकेट हाथ से इधर उधर कर लो बस। बात बार लड़के आते थे यूनिवर्सिटी के, आके थे, और ये टीवी लगा हुआ है। नहीं, टीवी नहीं है यार, एसी है। ये कैसा एसी है? मैं बस ऐसे ही है। ये क्या डब्बा था? मैं क्या ऐसे ही होता है, ये रशिया का, बस एक डब्बा, उसमें ठंडी हवा आएगी जब ऑन करो बस। तो इसलिए यहाँ क्रिएटिविटी नहीं थी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स। यहाँ कोई बंदा नई से नई चीज नहीं बनाता, और कभी भी प्रोटेक्शन का एफिशिएंट तरीका इजाद नहीं करता। क्यों? सरकारी फैक्ट्री है, हमें क्या, महंगा बनता है, बनता रहे, सादा बनता है, ये सबसे बड़ा काम। दूसरा क्या है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है उसके लिए बंदे रखने पड़ेंगे। वो बंदे CSS के पेपर दे के आएंगे, कंपटीशन का एग्जाम। और अच्छा, उनका सदर भी ऐसे ही होता है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना पाकिस्तान में, वो कौन होता है? ब्यूरोक्रेट्स का सबसे सीनियर बंदा। उनका जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो उनका प्रेसिडेंट होता है। नहीं समझे बात? तो देखो, जमहूरियत तो है नहीं ना वहाँ। वहाँ सोशलिज्म में जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत कैपिटलिज्म में हमेशा होती है। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी इकट्ठी। सोशलिज्म में जमहूरियत का कोई चक्कर,
नहीं होता। सीएसएस का पेपर देके जो लोग कमिश्नर बनते हैं, उन्हीं में से जो सबसे अच्छा कमिश्नर होता है हमारा क्या बन जाता है, चीफ सेक्रेटरी, उनका बन जाता है प्रेसिडेंट। मुल्क वही चलाएगा ना, इस पूरे निजाम को चलाता हुआ है। तो लिहाजा वहां पे ब्यूरोक्रेसी होगी बहुत ज्यादा, सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी फौज, जिसका काम है पूरा हिसाब रखना, कितने लोग हैं, कितनी साइकिलें, कितनी मोटरसाइकिलें, सब उसने करनी है ना। अब आगे क्या आगे बच्चों, नो सोशलिज्म में चॉइसेस नहीं होती। क्यों चॉइसेस नहीं होती सोचो। ये बिल्कुल सही बच्चे ने जवाब दिया। अब जरा एक मिनट के लिए सोचो, असद जाता है जूते लेने, जूते लेने आता, वहां जूते कितने को पड़े होंगे, एक ही टाइप के होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो कलर होंगे, एक ब्राउन एक ब्लैक, ये भी बड़ी बात है। क्या हाल है, ठीक है जी। असमा जूती सैंडल लेने जाती, कितनी को तरह की सैंडल होंगी, उन्होंने एक पंपी बनाई होगी, पर यही सारे पहनोगे और कुछ भी नहीं। क्या हाल है। अच्छा खाना खाने गए कहीं सरकारी होटल, अलाउड होगा ना, हफ्ते में महीने में एक दफा खाना बाहर खा सकते हैं आप, कार्ड मिला हो शायद। आप वहां खाने जाएंगे, वहां क्या पेप्सी कोक मरिंडा ऐसे पड़ी होंगी, वहां पे क्या होगा, यार सोडा ला दो, तो सोडा कहाँ बना होगा, एक ही सोडा फैक्ट्री होगी हुकूमत की, वहां से पता नहीं पेप्सी बनती है कोक बनती क्या बनती, जो भी बनती है वो ला के दे देगा, अल्लाह सोडा पी ले, ठीक है, उसका नाम होगा गवर्नमेंट सोडा, है जी। तो कोई चॉइसेस नहीं है लाइफ में, कलर्स नहीं है, बेरंग जिंदगी है। अब देखें हम तो यूं जाके पैर रख देते हैं, अलग पैर से भी आपको स्मेल आ रही होती है, आप यूं शूज वाले के सामने ये लो भाई, वो सैंडल लेके आओ, वो शूज लेके आओ, वो बनाओ, ठीक है, और फिर भी पसंद ना आए तो एंड पे आई एम सॉरी मुझे कुछ पसंद नहीं, होता कि नहीं होता। लेकिन वहां पे क्या है, नंबर क्या है आपका, 6, ये लो, घर जाके पहन, लाइन में तो लगे हुए लोग, आप कहेंगे शुक्र है यार जूता मिल गया, नहीं बच्चों। अच्छा फिर, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तुम्हें सियासत तुम नहीं कर सकते, सियासत करना चाहते हो सीएसएस के पेपर दो, ब्यूरोक्रेट बनो, तरक्की करो, चीफ सेक्रेटरी बनो, यानी सदर बन जाओ, बात करो, ये सियासत है वहां। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो समझ आ रही बात की, निजाम समझ आया आपको। एक बर्ट्रैंड रेजल नाम का क्रिटिक था, तनकीद लिखता था, उसकी मैंने तनकीद पढ़ी थी, बड़े मजे की। तो देखा, देखिए बात ये, अगर आप अपने घर में एक बैल रखें तो आपको खाना देंगे, आप उससे काम लेंगे, और काम के बाद शेड के नीचे बांध देंगे, बीमार होगा दवाई ला देंगे कि मरने देंगे, दवाई भी ला देंगे, और मर गया तो क्या करेंगे, दफना देंगे। वो कहता है ये है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म सॉरी, ये है, वो कहता है ये एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म में इंसानों को डाला हुआ, एनिमल फॉर्म में इंसानों को डाला हुआ, और इंसानों को काम लेते हैं उनसे, मर जाते हैं दफन कर देते हैं, और जो जरूरतें हैं उनकी पूरी कर देते हैं, ठीक है जी। अब आ जाए आप किसकी तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ। कैपिटलिज्म ने कहा कि जनाब निजाम किससे चलेगा, बताएं बताएं। डेफिनेशन सारी हुई है, इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रिसोर्सेज एलोकेशन गवर्नमेंट ने किए थे, अब कौन करेगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी सारा फैसला किससे होगा, इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, आप इसको लिखोगे कैपिटलिज्म, क्या लिखोगे, कैपिटलिज्म, ठीक है जी। तो ये कौन सी इकोनॉमी बनी बच्चों, मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ फैसले किससे होंगे, डिमांड सप्लाई, जो लोग मांगेंगे वो बनेगा, जो लोग मांगेंगे वो बनेगा। अब देखिए इस निजाम के फीचर कितने प्यारे हैं। सबसे पहले इसमें राइट ऑफ ओनरशिप है, वहां नहीं था, वहां घर आपका नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ घर आपका, आप उसके मालिक हैं। इस हद तक मालिक है कि अगर आप मर जाए तो अपनी डेथ के बाद वो घर किसको दे सकते हैं, अपनी औलाद को, ठीक है। तो ये इसका कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये इसके अंदर मोटिव है, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, मोटिव, इन्फ्लुएंस, इंड्यूस, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुहर्रिक है, तरगीब है। क्या मतलब, देखो ना, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे कितने घर हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या हाल है, जैसे हमारे मालकान के 4 4 घर हैं,
तो चार चार घर में उनकी चार चार फैमिलियां रहती हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, एक किराए पे दिया हुआ है, सॉरी एक अपने, तीन किराए पे दिए हुए हैं, ये मैं क्लियर करूं। तो कहने का मतलब ये है, तुम पैसा कमाओ, ज्यादा घर बनाओ, ज्यादा लाइफ एंजॉय करो। तो ये कितना, ये बहुत बड़ा माहौल है। सोचे जरा यार, आपका एक घर गुलबर्ग में, एक आपका घर सोहात में, एक आपका घर पेरिस में, एक आपका घर लंदन में, एक आपका घर न्यूयॉर्क में। लाइफ तो ये मजे की हुई ना। क्या हाल है बच्चों? और फैमिली आपकी एक ही होनी चाहिए, वो ज्यादा ना कर लेना। नहीं कि जी उसके लिए अलग फैमिली रखी हुई, इसके लिए अलग रखी हुई, तो स्यापा पड़ जाए, है ना बच्चों। जैसे मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता, तो एक मेरा दोस्त सा पुराना इलेक्ट्रिशियन बन गया था, पढ़ा नहीं, वो मेरे पास आ गया लव लेटर लिखाने। अच्छा, वो लव लेटर में तो लिखना नहीं आए। बड़ा सोचा 2 3 दिन, यार कैसे लिखूं, फिर मैंने किसी से पूछा ना, तो पता पता किया, तो उस जमाने में नेट नहीं था इतना, तो बंदा फॉर्मेट ही पूछ लेता है चैट जीपीटी पे, के लव लेटर कैसे लिखते। अच्छा, वो हमें फॉर्मेट भी नहीं आता था। वो किसी ने बताया, मैंने कहा मैं अब ये तो पूछ नहीं सकता, टीचर से जाकर पूछा सर इंग्लिश की को अच्छी किताब बता दें। उन्होंने कहा यार तू पढ़ एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, सैयद सादात अली शाह की शायरी भी है, अंग्रेजी की उर्दू की भी मिक्स की हुई है, उसमें बताया कि मेटाफर कैसे मिक्स होते हैं ये। मैं समझ में गया, इससे बन जाएगा कुछ नहीं। अब लड़की बड़ी अजीबो गरीब थी, उसने इंग्लिश लिटरेचर रखा हुआ है, लाहौर कॉलेज में पढ़ती, वो ग्रेनेड कॉलेज में, लाहौर कॉलेज में, और साइकोलॉजी भी रखी हुई, बीए में साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर। अब उसको इलेक्ट्रिशियन खत कैसे लिखे, वो फिर हमने यही किया कि वो सादात अली शाह साहब की किताब ला के उसको लेटर शेटर बना के मैंने दिया। अब ये होता है कि नेक आदमी का ये होता है कि जो कर दिया अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। उससे शादी हो गई उसकी। हाँ जी। अच्छा, अब वो मोहब्बत जब की, उसने कहा कि मैं ये सीरियस हो गया हूं, बस अब मैं इसके साथ। अब मुझे वो काफी सालों बाद मिला ना जब, तो उसकी एक बीवी फिलिपिनो है, और वो माँ के साथ रखी हुई पाकिस्तान में, खिदमत बहुत करती है, फिलिपिनो मेहनती बहुत होती है। और जो श्रीलंकन है वो वल्जेंशिया में रखी हुई, उसने 2 कनाल का घर है उधर उसका। और जो वो वाली जो मैंने कराई थी या लिखा था लेटर, वो अपने साथ कुवैत में रखी हुई है। तो अब वो कह रहा था ऑस्ट्रिया में एक करनी उसने, चौथी वाली। तो मोहब्बत भी शायद कोई प्रोफेशन है कि जो लोग करते हैं वो कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं, नहीं बच्चों। तो ये क्या, ये कैपिटलिज्म का निजाम है ना, ज्यादा कमाया, ज्यादा घर बनाए। नहीं, वो उसने इलेक्ट्रिशियन था, स्मार्ट बड़ा था। वो कुवैत जाके चाइना से मोबाइल उठा के चार्जर ये वो उधर जाके बेचता रहा, यानी मिडिल ईस्ट में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू की उसने। तो जाहिर है वो अमीर हो गया ना जल्दी। क्या हाल है? और कुछ ये भी है कि शादियां देखी ना उसकी कितनी है। अब मेरी एक शादी हुई, तो एक औरत के नसीब के पैसे मिल रहे हैं ना, अब उसकी 3 4 हैं। तो फिर उस हिसाब से उसको पैसे मिलने, अल्लाह तो फिर देता है ना जी, जितने पेट लगे में आपके साथ। तो ये भी वजह होती है। अच्छा बच्चों है नहीं, लेकिन वो मेरी बेगम कहती है इससे ना मिला करो, ये बड़ा गंदा लड़का है। गंदा बच्चा। अच्छा बच्चों, सो आगे क्या आ गया बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म। अब देखिए ये कैपिटलिज्म का कमाल है, मैं जो आपको बता रहा हूं है जी। अच्छा, अब आ गया प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है ना। और इस लव लेटर के चक्कर में मुझे गोली भी लग गई थी, लिटरली गोली, गन वाली गोली लग गई थी। लड़की वालों को पता लग गया था, तो ये हाथ की लिखाई मेरी थी, उन्होंने मुझे गोली मार दी। बड़ी मुश्किल बचा मैं। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, बाद में शादी हो गई उनकी आपस में, गोली हमें लग गई। अच्छा बच्चों, नहीं हम, मेरा मसला ही शुरू से ये रहा बच्चों, जब भी लोगों को पता चला ना कि ये बेचारा यूं है, तो लोगों ने कहा तू साइड पे हो जा। मैं साइड पे हो जाता हूँ, दूसरों की शादी हो जाती थी, मेरी रह जाती थी। अच्छा बच्चों, तो मेरी पीछे स्टोरी ऐसी थी सारी बेचारी। अच्छा बच्चों, अब देखिए प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द वे इन विच act as signal to coordinate the economic activity of economic agents, यानी यहाँ प्राइस मैकेनिज्म है। प्राइस मैकेनिज्म सिग्नल का काम करता है। अब देखिए मैं एक बात करता हूं, अगर आप माइंड ना करें, नहीं करेंगे, आप ये क्यों कर रहे हो? दिल पे हाथ रख के देखें तो वो सही कह रहा है, पैसे कमा।
और लगता है कि इसमें पैसे ज्यादा हैं, किसी को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा है, वो सीख रहा है। ऐसा ही है, क्यों जी? मैं सही कह रहा हूँ? और किसी को लगता है कि ज्यादा पैसे जो है ना वो आपके हैं मेडिकल साइंस में, वो मेडिकल साइंस में पागलों की तरफ पढ़ रहा है ना। अब इलेक्ट्रिशियन जो है इतने पैसे कमा बैठे हैं। तो मेरे नजदीक ये सिग्नल्स है। अगर सुबह पता चले ना कि इस लेदर कंपनीज का शेयर ऊपर जाने वाला है, लोग उसमें पैसा लगा देंगे। कल पता लगे, उसके अगले दिन पता लगे ज्यादा पैसा टेक्सटाइल में, लोग उसमें लगा देंगे। तो ये जो पैसा प्राइसेस हैं ये सिग्नल का काम करती हैं, हम उस तरफ जाएंगे जहां पैसा ज्यादा है। ऐसे ही बच्चों, और कंज्यूमर की क्या है, ये क्या लफ्ज है बच्चों? सॉवरेनिटी। क्यों सॉवरेनिटी है? कंज्यूमर जो चाहेगा बनेगा, लिबर्टी ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? आप ये छोड़ें यार, आप ये सोचेंगे यूरोप में लोग शराब मांगते हैं, अमेरिका में, इंडिया में, और बनती है। अब देखिए कौन सा जी शऊर निजाम होगा जिसमें शराब मांगने वाले को शराब दे दो, उससे अच्छा उसको एक ही दफा जहर दे दो, कब उसको मरे जान छूटे। सिगरेट बनता है, लोग पीते हैं, हमारे यहाँ बनता है। तो ये क्या इसी, मैं तो उसको यही कहूंगा, ये तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी हुई ना। लिबर्टी ऑफ चॉइस, जूते जो से मर्जी पहनो, कोई कुसा पहन रहा है, कोई पिशावरी चप्पल पहन रहा है, कोई शूज पहन रहा है। क्यों? कंज्यूमर की क्या हाल है बच्चों? मेरे ज्यादा गरीब बंदा शलवार सूट ले लेता है, भाई कौन खरीदे पैंट कोट, बड़ा महंगा है। क्यों जी? उसके तो लवाजमात ही बड़े महंगे हैं, पैंट कोट के लवाजमात बड़े महंगे हैं। ये तो मतलब देखो ना, शलवार कमीज का क्या है कि जहां से भी चलो अच्छी मिल गई आपने ले ली। जे डॉट पे कोई मेरे रिश्तेदार गया, उसने 3 सूट लिए, उनसे 3 नाले एक्स्ट्रा मांग लिए। हाँ मैं अक्सर मांग लेता हूँ यार, नाले दो दे दो। वो पूछते हैं सेल्स वाले कि आपने क्या करने हैं यार, मेरे से शॉपिंग करनी है, मैं भी शो मार लूंगा। सादे सूट में भी नाला जे डॉट का डला हो, शो तो मारेंगे ना। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब पैंट शर्ट पहनी तो आपको बेल्ट चाहिए, और बेल्ट कितने की आएगी बच्चों? बेल्ट आएगी 34-35 हजार रुपए की। स्वीट लेदर की मैंने क्या पूछी थी, चलो सस्ती ले लेते हैं, 1000-1200 की तो आएगी लेदर की बेल्ट। तो 2500-3000 की बेल्ट खरीदूं, ठीक है। फिर शलवार सूट तो वैसे ही चल जाता है जी। बाद का तो ऊपर हम ये पहन लेते हैं जब बनियान भी नहीं होती है जी। उसके तो लवाजमात ही बहुत ज्यादा है, तो वो महंगा काम है। तो यहाँ काम चल जाता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, जो मर्जी पहन लो, काम चला लो, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या है? फर्म क्या चाहती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो चीज बनाएंगी जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज। चले आपसे एक सवाल करें, सोचिए हमारे मुल्क को स्कूलों की जरूरत है। अच्छा, स्कूल कौन से चाहिए हमें? जहाँ एजुकेशन अच्छी हो। अच्छा, हॉस्पिटल कौन से चाहिए? जहाँ हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो। क्या हमारे मुल्क में वो वाले स्कूल और वो वाले हॉस्पिटल खुल रहे हैं? नहीं। हमारे में हॉस्पिटल कौन से खुल रहे हैं? जिनकी सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हो, सीढ़ियों के रास्ते में कुछ 4 इंटीरियर प्लांटेशन लगे हों। अच्छा, वो ऐसे लगे जैसे 5 स्टार होटल में आए हुए हैं। हमारे पास ही एक हॉस्पिटल बना है, एवर केयर, लाइनें लगी हुई हैं। और लोग ज्यादातर कौन से आते हैं? गाँव के। जैसे ये असद चौधरी है, तो ये कहता है मेरा दाद अब्बा बीमार हुआ है, मैं एवर केयर लेके जाऊंगा। वो कहता मैं इससे भी ऊपर मसूद हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। वो कहता मैं ऐसे, वो दुआ करते साडा अब्बा बीमार हो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ज्यादा अच्छा अब्बा सा। तो मुकाबला है। क्या हाल है? स्कूल देख लीजिए, LGSP का नाम, हमें इसकी जरूरत है? नहीं नहीं, हमें तो एजुकेशन की जरूरत है, हमें तो तलीम और तरबियत की जरूरत है। और वहां क्या बन रहे हैं? 5 स्टार होटल। एक दफा आप जाए जरा अंदर स्कूल के, आप देखें जनाब क्या माहौल बना हुआ है। तो माहौल की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी थी? एजुकेशन की। आप फर्ज करें 1 मिनट के लिए सोचिए, हम पढ़ाएं बहुत अच्छा, पढ़ाएं, आप भी बहुत अच्छा पढ़ें,
और पेपर पास हो जाए टाइम पे, सपोज करें, लेकिन इस कमरे में फॉल सीलिंग ही ना हो, जो पैसे को फर्क पड़ेगा? ये लाइटें जो है ये इन डेकर के अंदर लगने की बजाय छत के साथ ऐसे लगाई हो सादी टूट, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा फर्ज करें यहाँ टाइल नहीं, यहाँ सीमेंट का सादा फ्लोर हुआ हो, ग्रे ग्रे फ्लोर हुआ हो, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हमारी कौम ये बोली, अब यकीन करें हमारी कौम ये सबक बोली। ओ यार कंप्यूटर लेटेस्ट होना चाहिए, मल्टीमीडिया लेटेस्ट होना चाहिए। खुदा के बंदो ये अगर टेक्सचर्ड वॉल नहीं भी होगी ना इसका काम चल जाएगा। यहाँ साथी सफेदी करो यार, तालीम के ऊपर काम करो। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, वेंटिलेटर अवेलेबल होने चाहिए। अब करोड़ों रुपया बिल्डिंग्स पे लगा रहे हैं यार, हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए। जो चीज चाहिए वो है नहीं, जो चीज चाहिए वो है नहीं, और जिस चीज की जरूरत नहीं वो तुमने लगाई हुई है। क्या ख्याल है? तो ये हमें ये जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम स्कूल भी वो बनाएंगे जिसके बाद लिखा हो अमेरिकन ग्रामर स्कूल। अमेरिकन का लफ्ज तो जिस चीज के साथ चला देना आप, लोग पागल हो गए ना, अमेरिकन ये सही है जी? क्या हाल है? तो यहाँ तो लोगों को सेंस ही नहीं ना है कि क्या बच्चे को सिखाना है, क्या नहीं सिखाना। आपको पता है बच्चे की स्कूलिंग कितनी देर तक काम की है? हमारे यहाँ ए एंड ओ लेवल भी करा दिया जाता है। आप यकीन करें अगर आप महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, 5वीं के बाद उठा लें और सरकारी स्कूल में करा लें, बिलीव करें जो सीखना था उसने सीख लिया। ऊपर का साल 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहा है एलजीएस और बीकर से। वहां वो आके सिर्फ माँ बाप को ये कहता है फ्रस्ट्रेट होके कि आपने आज तक क्या किया हमारे लिए? आपने आज तक क्या कमाया है? फलां बच्चे की तो फॉर्चूनर आता है, आप मेहरान से आगे नहीं जा सके, अब्बा आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, आपने लाइफ बेकार गुजारी, आप क्रिएटिव नहीं हो, आप बस आइडियाज नहीं। ये सुनने के लिए माँ बाप ने आपको एडजस्ट भेजा, ये बेरागरक हो रहा है क्यों? कंपटीशन है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। गमले बेशक ना रखो यार, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आओ, उसकी जरूरत है। अच्छा आगे बच्चों, ये क्या है इसके फीचर्स? राइट ऑफ ओनरशिप है, मालिक हो तुम, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? सारे फैसले किससे होंगे? प्राइस मैकेनिज्म से होंगे। अच्छा कंज्यूमर की क्या होगी? सवरन होगा कंज्यूमर, जो चाहे खरीदे। अच्छा और प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। वो कारोबार करेंगे जिनसे मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे। और कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं किस पे? एडवर्टाइजिंग। एक एसी वाला आता है कहता है मैं 2 दफा ऐड दूंगा 8 से 9 में, दूसरा आता है मैं 4 दफा, तीसरा आएगा 6 दफा, उससे अगला आएगा 8 दफा। आप बिलीव करें 75,000 का एसी 2.25 लाख में बिकेगा, क्योंकि मीडिया पे पर सेकंड पैसे हैं, पर मिनट नहीं, पर सेकंड पैसे हैं। वो सारे पैसे किसने देने? कंज्यूमर ने देने। और यही अगर आप सोशलिज्म होता तो हुकूमत 75,000 का एसी बनाती और वो स्टारबाजी होती, ना टाइम और पैसा दोनों बचते। अच्छा बच्चों अब बेनिफिट्स क्या है इसके? अच्छा अब आप कहेंगे सर फीचर और बेनिफिट में क्या फर्क होता है? फीचर और सवाल तो जेहन में आएगा सर फीचर भी बढ़ा रहे बेनिफिट भी बढ़ा रहे। फीचर है मिसाल तौर पे ये लड़का खड़ा हो जाए, इनकी तरफ देखो उधर, ये लड़का है जी। अच्छा लड़का है ना, शर्मा क्यों रहा है? उधर जाए। अच्छा इसका रंग गोरा है, ठीक है जी, इसके बाल घुंघराले, इसका कद मुनासिब है, ये इसके फीचर है। इसके हैं फीचर है क्या? बाल काले हैं, आंखें काली हैं, रंग गोरा है, ठीक है, बाल घुंघराले, ये फीचर। ये सच बोलता है, ये क्या है? ये एडवांटेज है, बेनिफिट है, ठीक है जी। ये मेहनती बहुत ज्यादा है, समझ आया फीचर का और बेनिफिट का फर्क? समझ आया? ये माँ बाप की खिदमत करता है, ये फीचर नहीं है, ये क्या है? ये बेनिफिट है। यानी जो फायदे इससे मिल रहे हैं ना घर वालों को, वो बेनिफिट है। जो इसका कद है, रंग है, बैठ जो बेटा, और जो इसके बाल हैं, ये क्या इसके
फीचर है। इसी तरह ये जो थे ना, ये फीचर है, राइट ऑफ ओनरशिप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इसके फीचर हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स कहते हैं एडवांटेजेस को। पहला बेनिफिट इसका ये है कि इस सिस्टम में एफिशिएंसी क्या होती है? हाई होती है। हर बंदा कहता है मैं थोड़े वक्त में ज्यादा काम करूंगा। क्यों? ज्यादा पैसा कमाना है मैंने, ठीक है। कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा हो। हर बंदा कहता है मैं ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाऊंगा अपने प्रोडक्ट में, ताकि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरिद नजर आए। आगे क्या बच्चों? मोटिव है स्किल्स। मैं अपने अंदर ज्यादा मोटिव और ज्यादा स्किल्स पैदा करूंगा, राइट जी, ताकि मैं दूसरों से आगे निकल सकूं। जैसे ये असद है, ये सीए कर लेता है, लेकिन ये लड़का कहता है मैंने इससे आगे जाना है, कैपिटलिज्म है, वो सीएफए भी कर लेता है। ये लड़का कहता है मैं भी आगे जाना है, वो साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम सीख लेता है। तो ये स्किल्स है। सीए तो कुछ भी नहीं है, सीए तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा गोल होगा, लेकिन कल जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, यार वो तो बेसिक क्वालिफिकेशन है ना, तो बता इससे आगे तूने क्या किया, क्या समझ। तो हर बंदा ज्यादा से ज्यादा स्किल्स लेने की कोशिश करेगा। क्या हाल है ना जी? अच्छा, और वैरायटी ऑफ गुड्स। इसके अंदर आपको शूज लेने चले जाओ तो आप पागल हो जाओगे। आप खाना खाने चले जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, यार मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जैसे हम वो जब स्वाद जा रहे हैं ना, तो रास्ते में हम रुके अपना सियाल मोड़ में, पता नहीं कल लड़का रुके थे, कहाँ रुके थे, है ना। तो जहाँ डाइवो की बस रुकती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बहेरा, बहेरा रुके हम। तो घर वालों ने कहा कि हम हार्डीज का सैंडविच खाएंगे, तो बर्गर गए ने। बच्चों मैंने उसको पैसे दिए, उसने कहा कि बोतल पी लेनी, मैंने कहा हाँ 300 उसका दे, उसने एक गिलास से दी। तो जब गिलास आपका, आप जो सी मर्जी बोतल पी, मैं मशीन के पास गया, उसके अंदर पेप्सी या कोक, कोक सॉरी कोक, उसके अंदर फंटा, और उसके अंदर ड्यू, स्प्राइट, जी, यानी आप जो मर्जी पिए, वैरायटी। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मिरिंडा ले ली। तो वहां किसी ने बताया ये दोबारा रिफिल भी हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने कोक पी, मिरिंडा पी, फिर कोक पी, फिर मैंने कोक और स्प्राइट मिला के पी। और जब उठने लगे घर वाले, मैंने कहा 1 मिनट ठहरो, मैं एक दफा फिर जरा, फिर मैंने फंडा भर ली वहां से यार। तो उन्होंने कहा आप ना जाना, आप भूखे गए भाई, इतना भी नहीं होता। वो फिर बाद में मेरे से पी नहीं गई, मैं गाड़ी में ले आया। तब आगे बिल तो दे दिया था, अब गाड़ी में मेरे से मांग के पी रहे थे। और वहां कहते नहीं नहीं बस एक दफा शर्म आती है, उसमें क्या कप ही मेरा। अब देखिए तो इसके अंदर क्या है, वैरायटी। अब ये सोशलिज्म होता तो क्या होना था, एक बर्गर होना था, एक उन्होंने जग भर के सोडा रख देना, जितना मर्जी पी लो एक ही तरह। नहीं बच्चों, यहाँ वैरायटी। आगे क्या बच्चों? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ठीक है जी। अब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्या है? देखो कि किसी वक्त ऐसा हो, फर्ज करो कि फुटवेयर में प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और टेक्सटाइल में प्रॉफिट कम हो जाए 2023 में, तो 2024 में ईमानदारी से बताओ क्या होगा? बड़ा अच्छा जवाब बच्चे ने दिया, जरा ऊंची देते तो ज्यादा मजा आना। वो लोग बिजनेस चेंज कर देंगे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट किसमें 2023 में थी, किसमें बच्चों? टेक्सटाइल। वो पैसा उठा के किसमें लगा देंगे? वो कहते हैं ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की। और जो वर्कर इधर काम करते हैं वो क्या करेंगे? शार्ट कोर्स करके उधर चले जाएंगे, क्योंकि यार वो ज्यादा अच्छा है। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि उधर पैसे ज्यादा है। क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? अच्छा जी। अब बच्चों आगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ये कि डिस्टोर्ड इन्वेस्टमेंट है। हमें चाहिए अच्छे स्कूल, हमें चाहिए अच्छे कॉलेजेस, हमें चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज, हमें चाहिए अच्छे हॉस्पिटल। बन कौन से रहे? टेक्निकली सिर्फ एक ही क्लास के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं, और वो आप जानते हैं। टेक्निकली एक ही क्लास के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं, और वो आप जानते हैं कौन से वाले। और वहां हर तरह का फीचर अवेलेबल है।
एक ही हॉस्पिटल की एक ही छत के अंदर एमआरआई मशीन भी मौजूद है, सीटी स्कैन भी मौजूद है, और गरीब का हॉस्पिटल कोई देख लें जाके, डॉक्टर भी उन्होंने वक्ती तौर पे हायर किया होता है, वो भी कोई यंग डॉक्टर बैठा होता है। अच्छा बच्चों, वर्सन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है, वर्कर्स की क्या है, वर्स एक्सप्लॉयटेशन। एक दिन छुट्टी नहीं देते कि सैर ही कराएगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है बच्चों, ओवर प्रोडक्शन है, वो कहता है जी मिल्लत फैन वाला भी पंखे बना देता है, जीएफसी वाला भी बना देता है, लाहौर फैन वाला भी, इतने पंखे बना लेते हैं, क्यों कि मेरे बिकेंगे दूसरों में। लेकिन होता क्या है, किसी एक के बिकते हैं बाकी सबके, और वो किधर जाते हैं, वेस्ट में, उसकी एडवर्टाइजिंग हर चीज वेस्ट हो जाती है। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, एक अमीर है एक गरीब है। तो यहाँ तस्वीर से देख लो, अमीर किस तरफ है, गरीब किस तरफ है। यार पटरी के एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब, अमीर किधर है गरीब किधर है। क्या हाल है बच्चों, इधर पीपल लेस होम है और उधर होमलेस पीपल। वो कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट है होमलेस। मिसाल के तौर पे गरीब आदमी के बच्चे कम से कम 15-18 आराम से हो जाते, ठीक है जी। 15-18 बच्चे हैं गरीब आदमी के, घर उसने लिया 3 मरले का। एक बच्चे की शादी हुई, ऊपर कमरा डाल दिया, दूसरे की शादी हुई, उससे ऊपर डाल दिया, 5 बच्चों की शादी होती है, ऊपर फिर जाके कबूतरों का खुदा भी लगा देते हैं। फिर सिविल एविएशन वाले आते हैं जो जहाज उड़ाने वाले, वो कहते हैं ऊपर लाल बत्ती लगा दो जहाज में टकरा जाए। तो असली तौर पे वो लगता ही है कि उनके पास होम है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो होमलेस है। तो फिर 3 मरले में तो 18 बच्चे आ नहीं ना सकते, तो फिर क्या करते हैं वो, स्लैब डाल देते हैं छत के साथ, दीवार के साथ, चार पहिया ना, स्लैब की तरह बना लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। बल्कि हमारा एक मदरसा, वहाँ बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो मेरे दोस्त ने ये किया कि गर्मी ज्यादा बच्चों को लगती, रात को एसी लगा दिया 1.5 टन का, उसकी चारों तरफ स्लैबें डाली हुई, वो बच्चे स्लैबों में सो जाते हैं आराम से। वो एक कमरे में 50 बच्चे सो जाते हैं, 3 स्लैबें डाली हैं, बर्च बना दी, सो जाओ। एसी तो लगाना, स्कूल से सो जाएगा बच्चा, सुबह उठ के पड़ेगा अच्छा। तो वहां भी स्लैबों वाला सिस्टम है, तो होमलेस लोग हुए। अब वो गए हैं, घर तो है, लोग नहीं है। अब मेरे बैक डोर नेबर्स हैं, एक 2 कनाल का घर है, और उसके अंदर एक बेगम और एक शोहर रहता है, ठीक है। उससे अगला घर उनकी बेटी का है, वो भी 2 कनाल का, और उसके अंदर 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो टोटल 4 कनाल पे कितने लोग रह रहे हैं, 6 बच्चे रहे, 6 इंडिविजुअल्स, और वो डबल स्टोरी घर। मैंने अक्सर ऐसे घर देखे हैं अपने टाउन में, वलेंशिया में, वापडा टाउन में, मैंने कभी ऊपर की लाइट जलती ही नहीं देखी। हाँ हाँ, ऊपर की लाइट जलती नहीं देखी। कभी कभार उनसे पूछो ना, लोग कहते हैं हाँ यार मुझे याद है, मैं तो आज आज अपर फ्लोर पे 2 साल बाद आया। जगह 2 कनाल का घर है, वो अंदर ही सारा सामान देता है, एक ही फ्लोर। तो ये हालात है बच्चों, अमीरों और इतनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही हमारे आगे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे साइड में है ना, आगे नंगर गांव शुरू होता है। आप नंगर गांव जंप करो, 1.5 मरले के घर में 6 बंदे रहते होंगे, 2 मरले के, 3 मरले। अच्छा बच्चों, फिर गवर्नमेंट्स भी क्या करती है, उनका काम ज्यादा करती है, हमारा काम नहीं करती। वो कहते हैं इनका वोट ही नहीं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। आप देखिए दुनिया की वर्स्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान को दी जाएगी, बिजली बनाने के लिए कोयले के कारखाने। भैया आप कौन सा जमाना है, फंडस ऑयल से बिजली बन रही, यानी ये भी 10-15-20 साल तक ये प्लांट म्यूजियम में रखने के काबिल थे, जो चाइना ने हमें उठा के दे दिए, क्यों, खुद उन्होंने बना लिए डैम। ना तक की गरी कहते वो पाकिस्तान में छुपा दो, ले भाई तू ले जा स्क्रैप। मुसीबत बढ़ी हुई है। और हम भी हर किसी को कहते हैं कि जो काम करना है हमारे मुल्क में आके करो, जितना मर्जी धुआं उड़ाओ। आपको ये पता है कि सिल्वर के जो गट्टू बनते हैं, ब्रिक्स सिल्वर की, वो चाइना की सारी कहाँ बनती है, गुजरावाला में। सारी चाइना की सिल्वर
गुजरावाला से जाती है। वो कैसे? वो कहते हैं स्क्रैप तुम लो, अपने मुल्क में मेल्ट करो और उसकी ब्रिक्स बना के हमें दे दो, धुआं तुम उठाओ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का कूड़ा इंपोर्ट भी कर लेता है, बोतलें, ढक्कन, प्लास्टिक के, उनको लाके मेल्ट करके उनका पीवीसी का दाना बना के वापस। तो जितना गंद है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ रहा है सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। अच्छा बच्चों, सही हो गई बात? दोनों निजाम समझ आए आपको? मुश्किल तो नहीं लगी? अब आपने किताब से पढ़ के आना इसको, वैसे स्लाइड्स भी हैं, अगर स्लाइड से पढ़ लेंगे तब भी ठीक है। दोनों में से जिसमें आपको समझ आए ना वहां से पढ़ लेना, ये मेरी गारंटी है, सवाल आंसर हो जाएंगे आप। बाकी कल फिर हम इन दोनों को जरा, वो जो तीनों सवाल है उनका आंसर चेक कर लेंगे कि किसने हमें क्या जवाब दिया है। ठीक है जी, कल करते हैं इस पे बात। कल क्या दिन है?